हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। अभी पीटी 2026 आने वाला है, उसके लिए मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रही हूँ। इकोनॉमिक्स पीटी का है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है। अब इकोनॉमिक्स में ना कुछ हमें अवधारणाएं पढ़नी होंगी, जो इसकी ना मूलभूत अवधारणा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है, ये फर्स्ट क्लास है। क्या है, पहली क्लास इकोनॉमिक्स की। तो मूलभूत अवधारणा में क्या पढ़ेंगे? अब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे? पहले हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो अर्थशास्त्र की जो बात की थी ना, सबसे पहले ना एडम स्मिथ ने की थी। इसको जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। इन्होंने ना अपनी एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ना इसमें अर्थशास्त्र को बोला था धन का विज्ञान। क्या बोला था? धन का विज्ञान। ठीक है, मतलब जिसमें हम धन से संबंधित कोई भी अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने दी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन था धन का विकास। अब इस अर्थशास्त्र की ना डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंदर मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये धन से संबंधित है, तो मानव की आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जो भी धन से संबंधित है उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। वह विषय है क्या? अर्थशास्त्र वह विषय जिसके अंदर क्या लिखा है, वह विषय जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव की आर्थिक क्रिया का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ये वह विषय है। मानव की आर्थिक क्रिया क्या हुआ? देखो, अब मेरे पापा जो है उनकी दुकान है, तो वो क्या करते हैं? दुकान में किस लिए बैठते हैं? वो ताकि उनके पास पैसा आ सके, मतलब धन की क्या हो सके? आर्थिक क्रिया हो सके। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपके पास क्या आता है? पैसा आता है। तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं क्या है? आपकी आर्थिक क्रिया है। इसीलिए मानव क्रियाओं का अध्ययन, ये सब क्या कहलाता है? हम इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब आर्थिक क्रिया में जैसे जैसे क्या क्या शामिल हो, क्या नहीं शामिल हो, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण, पालन पोषण। तो ये क्या है? ये आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होगा। क्यों? अब बताओ, इनको क्या पैसा मिलता अपने बच्चों को पालने में? नहीं मिलता। अगर वही कोई लेडीज जाके दूसरे घर में दूसरे के बच्चों को पाले, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मिलता है ना पैसा। लेकिन जो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण करते हैं उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से जो घर में क्या होती है, जो महिलाएं होती है, महिलाओं के द्वारा घर में किया जाने वाला काम, घर में काम कहाँ? कौन से घर में? दूसरे घर में तो उसको पैसा मिलेगा, तो वो तो आर्थिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन वो जो अपने घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा देते हैं, नहीं मिलती। जैसे मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ तो मुझे पैसा मिलता नहीं मिलता, लेकिन मेरे यहाँ कोई और बनाने आती है तो उसको मैं पैसे देती हूँ ना। तो उसी को वो आर्थिक क्रिया में शामिल होगी जो दूसरी आई बनाने। लेकिन मैंने जो अपने घर में बनाया उसका कोई आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होती। तो ये हो गई मानव में आर्थिक क्रिया जो शामिल नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में दो प्रकार होते हैं। एक होता है व्यष्टि। ठीक है, और दूसरा होता है, पहला हुआ, दूसरा होता है समष्टि।
ठीक है। वो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि स्तर मतलब छोटे स्तर पर जब हम किसी अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थवत। और ये क्या होता है? बड़े स्तर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? छोटे स्तर पर। और जैसे क्या हो गया? एग्जाम्पल, मेरी इनकम, मेरी आय, ठीक है, मेरे परिवार की आय, ठीक है, जैसे आपके परिवार की आय, ठीक है, किसी कंपनी की आय, कंपनी क्या उत्पादन कर रही है, क्या कितना कमा रही है, ठीक है, जैसे क्या होगा? एक परिवार की बात होती है, परिवार की बात हो, परिवार की आय की बात होगी। दूसरा कंपनी की, ठीक है, कोई भी कंपनी जैसे कि कोई भी, ठीक है, कोई भी जैसे रिलायंस, कितना रिलायंस का मतलब सिर्फ रिलायंस का मापा जाएगा तो उसको क्या होगा? बेस्ट का। लेकिन और सारी कंपनियां, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, जो भी और भी सारी कंपनियां, उन सबको मिला के किया जाएगा तो वो क्या होगा? ठीक है, ठीक, वो मिलेगा तो इसमें, लेकिन और भी चीजें होंगी, ठीक है। अब इसमें समाज में क्या होता है? इसमें क्या होता है? बड़े स्तर पर, ठीक है, बृहद स्तर पर। तो इसमें क्या हुआ? जैसे दो देशों की राष्ट्रीय आय, जैसे भारत की क्या है? नेशनल इनकम, ये क्या है? पूरे देश की नेशनल इनकम होती है ना, राष्ट्रीय आय होती है। ऐसे अमेरिका की हो गई, चाइना की हो गई, या और कोई कंट्री की हो गई, रूस की हो गई, ये सब क्या है? राष्ट्रीय आय। ये क्या हो गया? समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? बेरोजगारी। बेरोजगारी आप एक एक परिवार में निकालते हो कि भैया? नहीं, बेरोजगारी तो कैसे निकालते हैं? पूरी जनसंख्या के पे निकालते हैं, एक देश की जनसंख्या, जैसे इंडिया में इतनी बेरोजगारी है तो ये क्या है? लार्ज स्केल पर निकालते हैं, बड़े स्तर पे, इसीलिए बेरोजगारी होगी, ठीक है, ठीक है। ये होगी अर्थशास्त्र। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है। अब एक होता है अपने अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का एक होता है इकोनॉमी, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना यही है, इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है? ये क्या है? अध्ययन करना, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन ये क्या होता है? जहां पर ये मानव की क्रियाएं घटित होती है, मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? घटित होती है। वह क्षेत्र या वह भौगोलिक क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर मानव की आर्थिक क्रियाएं घटित होती है, आर्थिक क्रियाएं घटित होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब जैसे भारत में क्या है? क्षेत्र है, तो वहां पे क्या हो रही है? जो भी क्रियाएं घटित हो रही है, आर्थिक क्रिया जो पैसे से संबंधित, जैसे हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? आर्थिक क्रिया। तो वस्तु का उत्पादन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको बेच सकें, ठीक है, हम उपभोग कर सके, इसीलिए तो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो भी क्रिया घटित हो रही है वो किसी न किसी क्षेत्र पर हो रही है, उसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में देखो तीन क्षेत्र शामिल होता है। कितने क्षेत्र होते हैं? तीन क्षेत्र। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? जो भी इसमें हम कृषि से संबंधित वस्तु शामिल करते हैं, क्या कहते हैं? कृषि से संबंधित होता है। मुख्यतः ये किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित होता है, ठीक है। अब दूसरा कृषि संबंधित, उसके बाद क्या हो गया? खनन हो गया, उत्खनन हो गया, कोयले वोले का खनन करते हैं नहीं करते, ठीक है। उसके बाद दूसरा मच्छी पालन, मत्स्य पालन, पालन हो गया, कुक्कुट पालन, ठीक है, और दूध पालन, ठीक है, दूध क्या बोलते हैं? डेयरी फार्म, डेयरी फार्म, ठीक है। ये सब क्या किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। क्या होता है? कृषि संबंधी, जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक, और दालें हो गई, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं टर्सरी क्षेत्र, सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक।
इसमें क्या शामिल होता है? इसमें उद्यम शामिल होता है। क्या होता है? उद्यम, उद्योग धंधे, उद्यम शामिल होता है। ठीक है, उद्यम क्या हो गया? ठीक है, उद्यम शामिल होता है, जैसे निर्माण हो गया। आप क्या करते हो? घर वगैरह बनाते हो ना, कोई अवसंरचना बना रहे हो, ठीक है, जैसे कोई स्कूल बन खोलना है तो उसकी अवसंरचना बन रही है, वो इसी में शामिल हो। विनिर्माण हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है? किसी मशीन के माध्यम से कच्चे कच्चे पदार्थ का उपयोग करके क्या बनाया था? कोई वस्तु निर्मित की जाती है, उसका क्या उसको क्या बोलते हैं? विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में। जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे हम गन्ना से क्या बनाते हैं? गन्ने से हम चीनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये विनिर्माण क्षेत्र हो गया। इसमें अवसंरचना हो गई। ठीक है, निर्माण में क्या होता है? अवसंरचना हो गई। रेलवे, सड़क वड़क निर्माण किसमें आएगी? इसी में आएगी। ठीक है, तीसरा क्या होगा इसमें? जल आपूर्ति। ठीक है, और विद्युत लाइट किसमें आती है? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, द्वितीय हो गया। अब ये हो गया तृतीय। ठीक है, तृतीय टर्सरी क्षेत्र, इसमें क्या क्या होता है? ये मुख्यतः होता है सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? सेवा क्षेत्र। इसमें क्या क्या संबंधित होता है? जो भी हम सेवा दे रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ, तो ये भी एक सेवा से क्षेत्र है। शिक्षा हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया। ठीक है, बीमा हो गया, बैंकिंग। जैसे क्या होता है ना, कोई सामान का मैंने भंडारण किया, तो भंडारण भी क्या हो गया ना? भंडारण सेवा है ना, तो भंडारण भी वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में ही ना कुछ क्षेत्र और होते हैं, जैसे पंचम, चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, उच्च कुशलता वाले लोगों की आवश्यकता होती है। किस? उच्च कुशलता युक्त लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में आजकल देखो कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। डिजिटल हो गया ना, तो इसमें क्या होता है? साइबर क्राइम वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे उच्च कुशलता, जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, अनुसंधान हो गया। भैया, अब अनुसंधान करना है कोई भी, अब इतने सारे प्रदूषण हो रहा है, उनको खत्म करने के लिए कुछ कुछ ही बनाना है, तो वो क्या होगा? उसमें उच्च कौशल की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाई स्किल्ड पीपल जरूरत होगी। तो उसके वो किसमें आएगा? चतुर्थ। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या? पांचवा हो गया एक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र हो गया ना, उच्च कुशलता के साथ प्लस निर्णय की क्षमता मिलेगा। उसको कौन सा बोलते हैं? पंचम क्षेत्र। जैसे लोक प्रशासन, हम आप लोग ना आईएएस बनेंगे, आप क्या होंगे? पढ़े लिखे खूब होंगे, साथ ही आपको जिले से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता हो गया। ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें भी क्या होता है? आप कंपनी से संबंधित निर्णय लेते हैं ना, इससे संबंध। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स संबंधित क्षेत्र। इकोनॉमिक, अब क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स के प्रकार होते हैं, मतलब ना, क्या प्रकार होते हैं इसके? एक होती है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अवस्था, तीसरी होती है मिक्स्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
ठीक है। सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे निजी जो निर्णय लेता है ना वो निजी हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है? निजी व्यक्ति लेता है। ठीक है, निजी व्यक्ति होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं निजी पूंजीवादी। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, जैसे अमेरिका में एग्जाम्पल कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, जिसका क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें क्या होता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन है, उसका क्या प्राइस होगा, वो कौन निर्णय लेता है? निजी व्यक्ति लेता है। उसका क्या होता है? उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या कितनी वस्तु का, किस वस्तु का उत्पादन करना है, उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना, साथ ही उसकी कीमत तय करता है। ये जो भी निर्णय लेता है, जो अगर वो निजी व्यक्ति करता है तो उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये अब ये निर्णय जो ना कितनी किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इसकी कीमत क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, अगर ये कौन लेता है? सरकार लेता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? समाजवादी। सरकार निर्णय लेता है क्या? किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या हो, उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी। जैसे ठीक है, सोवियत संघ। ठीक है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? भाई सरकार निर्णय लेगा तो सरकार क्या होगा? अपनी जनता के हित के लिए लेगा ना, ताकि क्या हो? समाज कल्याण हो। तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है वेलफेयर। ठीक है, सामाजिक कल्याण। ठीक है, अब देखो हम लोग मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे। कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां ये निर्णय किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसकी कीमत तय करना है, जब ये दोनों ले लेना, निजी भी हाथ, निजी व्यक्ति भी ले और सरकार भी ले, जहां पर निर्णय कौन लेता है? सरकार के साथ निजी या बाजार द्वारा लिया जाता है। व्यक्ति अर्थात बाजार द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? सो क्या कहते हैं? निश्चित तौर, जैसे अपने इंडिया में, भारत, कैसे सरकार ने निर्णय, अब बेसिक चीजों के, अब जैसे क्या है एग्जाम्पल, आप गेहूं के, अब कोई कहे कि गेहूं का दाम 100 रुपए नहीं बढ़ा सकती है सरकार, क्या करे? क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं, आटा नहीं होगा तो कितनी कितनी दिक्कत होगी। ठीक है, तो बेसिक चीजों के निर्णय सरकार। लेकिन क्या होता है, अब कोई कोई जैसे बहुत ब्रांडेड कंपनी है, हम मेडिसिन उपलब्ध है, पैरासिटामोल, कितना दाम बढ़ेगा उसका? ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि क्या वो बेसिक दवाई है। अब उसी तरीके से कोई और ब्रांडेड दवाई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक कीमत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो क्या है, सरकार हस्तक्षेप उसमें कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित इकोनॉमी इंडिया में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? लाभ के साथ साथ मतलब समाज का कल्याण भी करना। ठीक है, लाभ प्लस लोकहित भी है, भैया लोगों के हित को ध्यान में रखा जाए, इसको बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।